जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पठन पाठन में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट भर्ती 2026 को लेकर, जो 572 पदों पर निकाली गई थी। हालांकि इसका एग्ज़ाम 1 मार्च को सफलतापूर्वक अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में कंप्लीट करा लिया गया है। बात आती है अब आंसर की को लेकर, यानी कि उत्तर कुंजी को लेकर। आखिर हमारा उत्तर कुंजी कब जारी होगा, तो इससे हमें पता चल जाती है कि उत्तर कुंजी आने से हमें 2-3 डाउट क्लियर हो जाते हैं। जो कि पहला डाउट हो जाता है कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया, कौन सा क्वेश्चन सही किया, कौन सा क्वेश्चन जो गलत किया, वगैरह वगैरह। बात आती है कि हमारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो एलपीटी होता है, उसके लिए सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, ताकि मैं एलपीटी की तैयारी करूं या ना करूं। कितने नंबर वालों एलपीटी वाले की तैयारी करेंगे या कितने नंबर वाले एलपीटी की तैयारी नहीं करेंगे, सारा डाउट क्लियर करेंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कोई स्टेप समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन खुला ही है, आप वहाँ कमेंट जाकर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें इसमें टोटल फॉर्म को लेकर, तो इसमें टोटल लगभग 6 लाख टोटल फॉर्म भरे गए थे। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो लगभग 6 लाख टोटल फॉर्म इसमें अप्लाई किए गए हैं। लेकिन प्रेजेंट कैंडिडेट की बात करेंगे तो लगभग 4,46,000 के अप्रॉक्स में टोटल टोटल फॉर्म जो अब कैंडिडेट हैं परीक्षा को दिए हैं। एग्ज़ाम डेट को बात किया जाए तो 1 मार्च को आपका एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया गया है, संडे को। आंसर की लगभग आपका 12 तारीख को आंसर की भी जारी होने वाला है। उससे सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। कितना क्वेश्चन आपने सही किया, कितना क्वेश्चन आपने गलत किया, कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया, कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया, वगैरह वगैरह। आगे बात करते हैं एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर। तो रीजनिंग एबिलिटी की बात किया जाए तो मॉडरेट आपका पूछा गया था। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात किया जाता है और मॉडरेट टू हार्ड। लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज था वह मॉडरेट, और जनरल अवेयरनेस की बात किया जाए तो हार्ड सेक्शन में पूछा गया था। यह सभी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। किन्हीं को जैसे कि इंग्लिश किन्हीं को इजी भी लग सकता है तो किन्हीं को हार्ड भी लग सकता है, जैसी उनकी तैयारी होती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश में अच्छे होते हैं लेकिन जनरल अवेयरनेस में कमज़ोर होते हैं, या जनरल अवेयरनेस में अच्छे होते हैं तो इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं। तो सभी बच्चों का कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जो वीक होता है, और कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो स्ट्रांग होता है। तो सभी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, तो इसमें ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। आंसर के आने के बाद इसमें बदलाव देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी ब्रेकडाउन को लेकर। तो इसमें टोटल 572 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें युवा की बात किया जाए तो 293, एससी से 85, एसटी से 58, ओबीसी से 71, ईडब्ल्यूएस से 51, पीडब्ल्यूडी की बात किया जाए तो 39, और एक सर्विसमैन की टोटल 105 वैकेंसी निकाली गई थी। अगर टोटल को ऐड आप कीजिएगा तो 572 टोटल वैकेंसी निकल कर आती है। चलिए आगे यहाँ तक बात किया जाए, आपको हर स्टेट वाइज आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अहमदाबाद में कहा जाए तो एसटी के लिए 0 वैकेंसी थी, और एससी के लिए 0, एसटी के लिए 8 और 2, और ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 2, जनरल में 18, टोटल 29 कहाँ की थी तो बात किया जाए अहमदाबाद की। बेंगलुरु में 16, और भोपाल में 4, भुवनेश्वर में 36, चंडीगढ़ में 2, चेन्नई की बात किया जाए 9, गुवाहाटी में 52, हैदराबाद में 36, जयपुर में 42, कानपुर या लखनऊ की बात करें 125, कोलकाता 90, मुंबई 33, और न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली में 61, पटना में 37, टोटल 572 पोस्ट हो जाती है सभी स्टेट को मिलाकर। आप ज़रूर बताइएगा आपने किस स्टेट से फॉर्म भरा है और आपका लगभग कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपको मैं बता दूं, रीजनिंग 30 क्वेश्चन पूछे जाते जो कि 30 नंबर के होते हैं। और बात किया जाए जनरल साइंस को लेकर तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात किया जाए तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की। यानी कि टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि 120 नंबर की होते हैं। ठीक है, इसमें आपको लगभग समय दिया जाएगा, बात किया जाए तो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा इसमें टोटल समय आपको दिए जाते हैं। यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट यहाँ तक का बचा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ जवाब आपका विदिन सेकेंड प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं गुड अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारा गुड अटेम्प्ट है, इसमें क्या रहना चाहिए। अगर आपने रीजनिंग में 23 से 25 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो आप गुड अटेम्प्ट के क्राइटेरिया पार कर रहे हो, और अच्छा बात है।
अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। बात किया जाए तो 21 से 23 क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश की बात किया जाए तो अगर 24 से 26 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर पा रहे हो तो ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 22 से 24 क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हो तो आप ठीक है, आप सेफ स्कोर कर पा रहे हो, गुड अटैम्प्ट आपका है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप LPT की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ऑल ओवरऑल बात किया जाए गुड अटैम्प्ट को लेकर तो 90 से 98 यानी कि 100 से नीचे भी है। 95 के अप्रॉक्स में अगर आप टोटल क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, प्लस माइनस 2-3 भी है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ हो। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग हो सकता है, मैं आपको अंत में सारा कुछ बताऊंगा, आप एक करके बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं की स्टेज ऑफ सिलेक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, की स्टेज ऑफ सिलेक्शन। तो पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट जो कि हो गया 1 मार्च को कंप्लीट करा लिया गया। 1 मार्च को आपका ऑनलाइन CPT फॉर्म में आपका टेस्ट कंप्लीट करा लिया गया। फिर उसके बाद होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। इसमें आपका कोई भी नंबर नहीं जुटने वाला, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में ऑनलाइन वाला ही जुटता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर उसके बाद मेडिकल एग्जाम होता है, उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपका भी सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। आगे बात करते हैं शिफ्ट वाइज लेवल क्या रहा है। तो शिफ्ट वाइज लेवल की अगर बात किया जाए तो इसमें आपको फर्स्ट शिफ्ट हार्ड देखने को मिला है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड और थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट देखने को मिला है। यह सभी का इसमें भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सभी बच्चों का अपना शिफ्ट कठिन लगता है, लेकिन जो एक एवरेज होता है उसी को लेकर चला जाता है। बाकी जो फाइनल डिसीजन है वो RBI ही कन्फर्म करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि बहुत से कुछ बच्चों का प्रश्न ये भी है कि मेरा थर्ड शिफ्ट थी, मेरा 20 मिनट बच गए 115 करने के बाद भी। देखिए आपका 20 मिनट बच चुका है 115 करने के बाद भी, तो 115 आप अटैम्प्ट किए हो। तो अगर आप निगेटिव मार्किंग वगैरह और निगेटिव क्वेश्चन को लेकर चले तो अगर 100 के करीब में अगर आप हैं तो आप LPT की तैयारी में लग सकते हो, ठीक है। दिल्ली सेकेंड शिफ्ट 84 है, तो आप अपना थोड़ा सा कैटेगरी मेंशन कर देते तो काफ़ी हमें बेटर होती आपको बताने में कि आपका कितना गुड अटैम्प्ट रहा या गुड स्कोर रहा। आप थोड़ा कैटेगरी ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आप भी कमेंट करते हो तो अपना कैटेगरी और आप किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हो अपना स्टेट ज़रूर लिखिएगा। आगे बात करते हैं दिल्ली से UR है। देखिए यह साफ बात कर रहे हैं UR से 95 अटैम्प्ट है या 2 से 3 रॉन्ग होंगे और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन है। तो देखिए अगर आप 95 अटैम्प्ट किए हैं, 2 से 3 गलत आप मान रहे हैं, यानी कि 90 के अप्रॉक्स में, तो आप LPT की तैयारी कर सकते हो, LPT की तैयारी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाकी देखिए 2-3 प्लस माइनस तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 90 क्वेश्चन आप बोल रहे हो कि मेरा 2-3 है तो 92-93 अब काट के हो जाएंगे लगभग 90 के अप्रॉक्स में, तो आप कर सकते हो, LPT की तैयारी आप कर सकते हो। जो एक स्टूडेंट है तो स्टेट बिहार से हैं, शिफ्ट 3 और अटैम्प्ट की बात कर रहे हैं तो मैथ में 30, जनरल में 30, इंग्लिश 30, इनका अटैम्प्ट काफ़ी अच्छा है। और अगर बात कर रहे हैं 119 को लेकर, देखिए एक्यूरेसी 92% इनका बताया जा रहा है कि एक्यूरेसी है। देखिए बात किया जाए अगर आप इतना ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं, 119 आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो, तो देखिए ज़्यादा निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप 100 के करीब में नंबर ला पाते हो तो आप LPT की तैयारी कर सकते हो। आप LPT की तैयारी में अभी से लग जाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते आगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो मैं आपको बता दूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर आप जनरल से हैं तो 88 से 90 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर है तो आप ठीक ठाक हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यह बता दूं कि इस स्टेट हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ तैयार की जाती है, तो सभी में 19-20 का फ़र्क आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा नहीं। तो आप अगर इसके अंतर्गत या इसके अप्रॉक्स में आपका नंबर बन रहा है, प्लस माइनस 2-3 भी है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप LPT की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। OBC की बात किया जाए तो 85 से 88, EWS 82 से 83, SC 78 से 80 और ST की बात किया जाए तो 75 से 78 आपका नंबर बन रहा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना LPT की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो, इतना नंबर है। अब बात करते हैं कि किन्हीं का मतलब कि 2 कम है, 3 कम है। देखिए -2, 3 और 4 तक है कम, तो आप LPT की तैयारी कर सकते हो। साथ में बता दूं अगर 2, 3, 4 नंबर कम है, LPT की तैयारी आप कर सकते हो। तो यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ जवाब आपका विदिन सेकेंड प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि RBI ऑफिस अटेंडेंट से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, नोटिस आती है या उत्तर कुंजी के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।